जैसे 8th क्लास चैप्टर 12 फ्रिक्शन यानी घर्षण, हिंदी में घर्षण बोलते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा कि कार या ट्रक के जो ड्राइवर होते हैं वो अपने व्हीकल को ट्रैफिक सिग्नल के पास में धीरे कर लेते हैं। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी साइकिल को धीरे करते हो जब भी ज़रूरत होती है ब्रेक लगाकर। हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर व्हीकल धीरे क्यों हो जाते हैं। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। न केवल व्हीकल्स बल्कि दूसरी जो वस्तुएं हैं वो भी धीरे हो जाती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है। बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो भी वो धीरे हो जाती है। फाइनली इट स्टॉप्स, और अंत में वो रुक जाती है एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन ए ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। क्या आपने कभी नहीं देखा है कि एक चलती हुई बॉल जो है थोड़ी देर बाद में रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप वैन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। क्यों हम फिसल जाते हैं जब हमारा पाँव जो है केले के छिलके पर चला जाता है। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर। क्यों ये मुश्किल होता है कि एक चिकने या गिल्ले फर्श पर चलना, गिल्ले फर्श पर या चिकने फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है। यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. आप देखते हैं इन एक्टिविटीज़ में, इस एक्टिविटीज़ में कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो लेफ़्ट में तो फ्रिक्शन काम करता है राइट में। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो राइट में तो फ्रिक्शन काम करेगा लेफ्ट में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द बुक। ये जो बुक में फोर्स लगा रहे हैं उसमें फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोज करता है अप्लाइड फोर्स के। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ऊपर वाली जो एक्टिविटी है इसको रीड करना। इसमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स वो सरफेस और बुक के बीच में लगता है, सरफेस ऑफ द टेबल और बुक के सरफेस के बीच में लगता है। इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेज। क्या फ्रिक्शन सभी सरफेस के लिए एक जैसा होता है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेज। लेट अस फाइंड आउट। क्या यह फ्रिक्शन सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। आओ इसके बारे में जानते हैं। ये फिर एक एक्टिविटी है। यस, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनिमम। वाई इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। ये एक्टिविटीज़ देख लें, रीडिंग करना। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves। क्या डिस्टेंस जो कवर करता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। सेल जो सरफेस पे चल रहा है तो क्या वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। क्या सरफेस की जो स्मूथनेस है वो भी अफेक्ट करती है कि वो कितना सेल ट्रेवल करेगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो लगता है वो लगता है कि दो सरफेस के बीच में जो अनियमितता होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है जो उन आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं,
सरफेसेस उनके बीच में तब फ्रिक्शन लगता है। इवन दो सरफेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। जबकि दो सरफेस के बीच जो सरफेस बहुत ही स्मूथ होते हैं उनके बीच में भी बहुत ही छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ उन सरफेस में पाई जाती है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो एक दूसरे में वो लॉक हो जाती है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जब हम किसी भी सरफेस पर मूवमेंट जो हो रही होती है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इन सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है उसको पार कर जाती है। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर ए लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। रफ सरफेसेस में बहुत ज़्यादा संख्या में इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है जो होता है वो इन सरफेसेस में रफ सरफेसेस में ज़्यादा होता है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज़ होती है उनके इंटरलॉकिंग के कारण होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। ये ऐसा होता है कि जब फ्रिक्शन और फोर्स जो है वो बढ़ जाता है जब दो सरफेसेस जो है कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप देखोगे कि एक मैट को यानी चटाई को जब हम खिसकाते हैं तो यदि उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो और यदि उसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो आपको अलग अलग अनुभव होगा उनको खींचने का। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। अपने अनुभव को याद कीजिए जब आपने अंतिम बार एक भारी संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाया था। If you have no such experience, get that experience now। अगर आपको इसका कोई भी अनुभव नहीं है तो उसका अब अनुभव लीजिए। What is easier to move the box from rest or to move it when it is already in motion। बॉक्स को मूव करना उस समय आसान होता है जब वह रुका हुआ हो या उस समय आसान होता है जब वो चल रहा हो। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वह फोर्स जिसको किसी वस्तु को अपने को स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट को या वस्तु को स्टार्ट करना है रेस्ट से यानी वो रुकी हुई अवस्था में उसको चलाना है तो उसका जो फ्रिक्शन जो होता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी स्पीड को उस बनाए रखना है तो इस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor। जब बॉक्स स्टार्ट करता है स्लाइडिंग यानी फिसलना, द कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं उसके सरफेस के डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। उसको इतना समय नहीं मिलता है, पर्याप्त समय नहीं मिलता है कि वो फ्लोर के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उससे लॉक हो जाए। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा छोटा होता है, कम होता है। एंड यू फाइंड इट समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। इसलिए आपको थोड़ा आसान लगता है एक चलते हुए बॉक्स को आगे खिसकाने में जबकि उसको जब रुके हुए को जब हम मूव कराते हैं उसकी तुलना में।